नमस्कार दोस्तों। देश में चुनाव का माहौल है। चारों तरफ अलग अलग पार्टी अपना अपना रैली और जनसभा कर रही है और इन्हीं सब रैली में से तमाम पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आम इंसान इन नेताओं का आरोप प्रत्यारोप को सुनता है तो ऐसा लगता है कि दोनों तरफ सही ही बोली जा रही है। जनता असमंजस पे पड़ जाती है और सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाती है, यह नहीं पता कर पाती है कि सही कौन है और गलत कौन है। टीवी में तो डिबेट कराया जाता है पर डिबेट में बात क्लियर नहीं हो पाता है। कोई भी सवाल का वहाँ सीधा जवाब नहीं दिया जाता है। जवाब के जगह पे खाली इधर उधर की बातें किया जाता है। इसी को लेकर हमारे और आपके मन में कभी कभी ये ज़रूर ख्याल आता होगा कि मोदी राहुल एक दूसरे को कितना कोसते हैं, काहे नहीं दोनों आमने सामने आके फरिया लेते हैं। आजकल एक चिट्ठी बहुत वायरल हो रही है जिसमें ठीक इसी तरह के फरियाने वाली बात कही गई है। चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी को खुला भाषण का न्योता दिया गया है। साथ ही साथ यह अपील भी किया गया है कि दोनों नेता आए और ओपन बहस करें। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अजीत पाल शाह और द हिंदू न्यूज़पेपर के पूर्व एडिटर इन चीफ एन राम द्वारा यह चिट्ठी लिखा गया है। इन लोगों ने ही राहुल गांधी और मोदी को खुली बहस का निमंत्रण भेजा है। चिट्ठी में इन लोगों को कहना है कि राजनेता आए और खुले आमने सामने बहस करें। सीधा सीधा सुनने से देश के लोगों को भी लाभ मिलेगा, जिससे लोकतंत्र को काफ़ी मजबूती करने में मदद मिलेगा। चिट्ठी में लोग आगे कहते हैं कि चुनाव आधा हो चुका है। रैली में बीजेपी और कांग्रेस के लोग हमारे देश के संवैधानिक लोकतंत्र के मूल ढांचा को लेकर बहुत तरह का प्रश्न किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण 370 और धन का पूर्ण वितरण पर कांग्रेस को सार्वजनिक तरीके से चुनौती दी है और उधर कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संविधान, चुनावी बॉन्ड योजना और चीन की प्रति सरकार की प्रतिक्रिया पर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल जवाब किए हैं और सार्वजनिक बहस का भी चुनौती दी है। साथ ही साथ दोनों पक्ष के नेता अपने अपने घोषणा पत्र के साथ सामाजिक न्याय की संवैधानिक रूप से संचालित योजना पर उनके रुख के बारे में एक दूसरे से सवाल जवाब पूछे हैं। ये लोग चिट्ठी में आगे कहते हैं कि ये लोग बहुत चिंतित हैं क्योंकि ये लोग दोनों पक्षों को केवल आरोप और चुनौती ही सुनी है, कोई सार्थक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिला है। इनका कहना है कि आजकल डिजिटल की दुनिया है। इस दुनिया में गलत सूचना, गलत बयानबाजी और हेराफेरी बहुत होने की संभावना रहता है और इनका बात कहना सही है। दोस्तों, आजकल एआई के जरिए किसी का भी फेक वीडियो सेम टू सेम बनाया जा सकता है और बनाया भी जा रहा है। ये लोग आगे कहते हैं कि डिजिटल दुनिया में और इस हेराफेरी के ज़माने में ऐसी परिस्थिति में यही सुनिश्चित करना हमारा मौलिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है कि जनता को सभी भाषण के सभी पहलू के बारे में अच्छी से शिक्षित किया जाए या अच्छी तरह से इन चीज़ों को उनको समझाया जाए ताकि वह वोट में एक अच्छे विकल्प चुन सके। चिट्ठी में आगे कहते हैं कि मुद्दों पर सार्वजनिक भाषण किया जाए जिससे जनता को कई फ़ायदा होगा। वो नेताओं के विचार सुनकर खुद तय कर पाएंगे कि अपना समर्थन किस नेता को देना है। साथ ही साथ इससे राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ेगी और लोग ज़्यादा जानकारी के साथ वोट डाल सकेंगे। हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बड़ी उत्सुकता के साथ पूरी दुनिया का नज़र हमारे चुनाव पर है, इसीलिए इस तरह का ओपन बहस एक बड़ी मिसाल कायम करेगा। चिट्ठी में साथ ही साथ उन लोग ये भी रिक्वेस्ट किए हैं कि कोई भी कमर्शियल प्लेटफार्म पर यह डिबेट ना हो, डिबेट हो तो एक ओपन प्लेटफॉर्म पर हो। दोस्तों, अगर सच में इनकी बात सही हो जाती है और ओपन डिबेट हो जाता है तो ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल बन जाएगी। भारत के इतिहास में आज तक चुनाव के समय शायद ही ऐसा कोई डिबेट हुआ होगा। मैं तो व्यक्तिगत रूप से यह मानता हूं कि हमारे देश में ऐसा डिबेट होना चाहिए। क्या ऐसा डिबेट होना चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके आप इसे लाइक कर दें। चैनल पर नया है तो फिर सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।